प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर विवाद के बाद सफाई दी है। उनसे बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी भूपेन चौबे ने। चुनावी बेला अपनी चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध चल रहा है, वाक युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के बीच एक गर्मा गर्म किताब अब मार्केट में आ गई है। डॉक्टर संजय बारू, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार हमारे साथ हैं, जिन्होंने अभी मनमोहन सिंह जी पर एक किताब लिखी है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। स्वागत है आपका IBN 7 पर। डॉक्टर बारू, सबसे पहले मुझे यह बताइए कि जो किताब आपने लिखी है इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि संजय बारू जी की ये किताब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है मनमोहन सिंह को अटैक करने का। मेरे ख्याल में एक तो ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतने जा रही है। ऑल योर ओपिनियन पोल्स आप जो भी कर रहे हैं CNN IBN में या दूसरे चैनल्स पे ओपिनियन पोल, ये हमें दिखाता है कि बीजेपी का सरकार बनने वाला है। तो मेरे ख्याल में ये किताब का कोई असर ऐसा नहीं होगा कि इसके वजह से मनमोहन सिंह जी को थोड़ा अटैक करने का और कंफर्म मौका मिलेगा ना? मनमोहन सिंह जी तो रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद से नीचे आ रहा हूं। वो तो ये चुनाव में है भी नहीं। ये तो राहुल गांधी वर्सेस मोदी, नरेंद्र मोदी का चुनाव है। इस किताब में राहुल गांधी जी का कोई जिक्र नहीं है। एक दो जगह में जिक्र है, मगर इसके अलावा ज्यादा कुछ जिक्र है ही नहीं। और मेरे ख्याल में इस चुनाव तो मोदी जी वाले हैं, तो इस वजह से ये चुनाव के साथ इस किताब को लिंक करना मुझे इसकी टाइमिंग के जब जो लोग प्रश्न लगा रहे हैं कि इसकी जो टाइमिंग है, ये किताब अभी क्यों आई है? टाइमिंग चुनाव के बीचों बीच क्यों आई? बिल्कुल, टाइमिंग इसलिए आई है कि मनमोहन सिंह जी का इमेज जो है उसको बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है इस चुनाव में, इस ऑपोजिशन के साइड से भी या कांग्रेस के साइड से भी, कि प्रधानमंत्री का जो ये था इमेज था, उस इमेज को बहुत धक्का लग चुका है। और मेरा बुक ये कहता है कि मनमोहन सिंह जी इतने खराब नहीं थे जो लोग मानते हैं। उनमें वीकनेसेस हैं, कमजोरियां हैं, मगर ताकत भी थी। और वो ये किताब कमजोरियों के नजर देखता है और ताकत की तरफ भी देखता है। तो उनकी ताकत को किसने खत्म किया? क्या उनकी ही अपनी पार्टी के लोगों ने खत्म किया? उनकी अध्यक्षा ने खत्म किया? हाँ बिल्कुल, वो तो किताब में आप ये किताब में स्पष्ट तौर पे आप बहुत जगह कहते हैं कि सोनिया गांधी को ये लगने लगा कि 2009 में जो चुनावी परिणाम आया, क्या मनमोहन सिंह को ऐसे लगने लगा था कि वो जो सारी सीटें आई, जो 206 सीटें आई, जो इतना बड़ा मैंडेट आया, वो उनके कारण आया था और सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि मनमोहन सिंह को उस क्रेडिट से वंचित रखा जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने किताब में लिखा है ये कि 2009 में जो चुनाव का रिजल्ट आया था, डॉक्टर साहब मानते थे कि ये उनके 5 साल प्रधानमंत्री, उनके 5 साल का जो सरकार चला था, UPA 1 चला था, इसके वजह से कांग्रेस को दोबारा ये अनुमति मिला था। और मनमोहन सिंह जी को इस बात का मलाल था क्या उनको दुख होता था कि उन्होंने जो कुछ कार्य किया पार्टी के लिए या देश के लिए, उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा था? उनको भी क्रेडिट की कहीं ना कहीं भूख थी क्या एक प्रकार से? मेरे ख्याल में था। उन्होंने कभी आपसे जिक्र किया इस बात का? डायरेक्टली जिक्र नहीं किया, मगर मेरा यही समझना था।